लोकतंत्र की भी अजब कहानी है और राजनीतिक दलों की कहानी तो आप जानते ही हैं। कब कौन माइनस हो जाए और कब किसको नेता प्लस कर दे, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। बिहार में तो ये अक्सर देखने को मिलता है और ख़ास करके अगर इसका सही उदाहरण देखना हो तो जनता दल यूनाइटेड सबसे बढ़िया उदाहरण होगा। और नीतीश कुमार लोकतंत्र के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पारापारी खेल शुरू किया है। नीतीश कुमार जिसके नाम की पर्ची निकाल देते हैं उसका तो हो ही जाता है। आप देखे होंगे कि बिहार की राजनीति में अक्सर नीतीश कुमार के इर्द गिर्द एक दायरा रहता है और उस दायरे में से जो म्यूजिकल चेयर होता है उस तरह से एक एक आदमी आउट होता चला जाता है। नीतीश कुमार ने अपनी जो कहा जाता है सेकंड लाइन वो पूरी तरह से तैयार नहीं किया है। तैयारी करते करते जैसे ही कोई नेता तैयार होता है नीतीश कुमार उसे माइनस कर देते हैं, उसके नाम की पर्ची निकाल देते हैं। ये शुरू से अंत तक आपने देखा होगा। हम रिकॉर्ड बताने नहीं जा रहे हैं कि किसको किसको नीतीश कुमार ने बाहर किया और किसके नाम की पर्ची कब निकाला। सबसे जो उनके करीबी होते हैं उसकी पर्ची सबसे पहले निकलती है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो नया नाम सामने आ रहा है वो अशोक चौधरी का है। आपको मालूम होगा कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के सबसे चहेते मंत्रियों में से एक हुआ करते थे और जो सबसे ज़्यादा चहेता उनका होता है, जिसको वो उत्तराधिकारी बनाने की बात करते हैं, वो उनसे उतना ही दूर हो जाता है। नीतीश कुमार की ये नीति और रणनीति रही है। दूसरी तरफ ये भी बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो इतिहास के गोल्डन अक्षरों में लिखे जाए कि जनता दल यूनाइटेड से एकमात्र मुख्यमंत्री बने और वो थे नीतीश कुमार। लौकुश समीकरण से एकमात्र नेता बने, वो बने नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की ये मंशा जो है अब धीरे धीरे राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गई है। एक दिन पहले ही हमने आपको दिखाया कि किस तरह से चंद्रवंशी जी ने ये सारी बातें कही और उन्होंने स्पष्ट कर दिया लगभग कि विद्यापति चंद्रवंशी बिहार की राजनीति में अपनी बातें रखना शुरू कर चुके हैं और उनकी बातों का असर भी देखने को मिलता है। राजनीतिक रूप से काफ़ी परिपक्व हैं। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड और बिहार की राजनीति में जो नया ट्विस्ट आया है उसको लेकर के अपनी बात रखी है। और जब जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हुई बात और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बात कही गई तो उन्होंने साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस रास्ते निकल चुके हैं जहां से गंगा अलग हुई थी फिर जाकर के एक हो गई है। यानी कि जो जनता दल था उसको हमने पहले भी खबर में आपको बताया था, लेकिन अभी हम अशोक चौधरी की बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी अब तक पिछले रास्ते से नीतीश कुमार के चहेते हों या फिर जो उन्होंने बेहतर काम किया था कांग्रेस में उसका इनाम उनको मिला। कांग्रेस को लंबे समय के बाद 27 सीट दिलवाने वाले अशोक चौधरी काफ़ी चहेते हो गए थे राहुल गांधी के और ये नज़र भी आ रहा था। उन्होंने जिस तरह से सदाकत आश्रम में एक प्रोटोकॉल बनाया था वो साफ दिखने को मिल रहा था और 2015 में उसका परिणाम भी देखने को मिला। उनके 2-3 सालों का जो कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने कांग्रेस को एक ऊंचाई तक जरूर पहुंचाया। उसके बाद जब उन्हें अध्यक्ष पद से हटना पड़ा तो काफ़ी निराश थे। आप लोगों ने अगर पिछली तस्वीरें देखी होगी तो आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं भी उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें शामिल था। क्या कुछ हुआ था, बहुत सारी तस्वीरें आई थी, उसमें से एक तस्वीर मेरे साथ भी आई थी। वो सारी बातें और अशोक चौधरी को एक नेता के रूप में मैं भी मानता था और मानता भी हूँ कि अशोक चौधरी एक बेहतर नेता हैं और उनके राजनीतिक शैली सबसे जुदा है। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो काफ़ी परिपक्व हैं। इन सारी बातों को लेकर के अशोक चौधरी लगातार एमएलसी बनकर के मंत्री बनते रहे हैं और जब उन्हें मंत्री पद नहीं मिला था तब भी नीतीश कुमार ने उन पर कृपा जरूर बरसाई थी कि उनका आवास उनके साथ था। जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे कि मुकेश सहनी का आवास उनके पास है जबकि वो मंत्री पद से हट गए हैं। अभी हाल फिलहाल में जिन लोगों ने नीतीश कुमार से अलग हुआ उस भारतीय जनता पार्टी के एक एक उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को आवास खाली करना पड़ रहा है, लेकिन अशोक चौधरी पर विशेष कृपा नीतीश कुमार की रही। अब ये विशेष कृपा जो है वही उनके लिए मुश्किल भरा बनने जा रहा है। आने वाले 2024 की तैयारी में नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके चहेते जो हैं वो दिल्ली उनके साथ चलें। अब ये कितना कठिन और कितना आसान होगा ये तो 2024 का परिणाम आएगा तो पता चलेगा, लेकिन उन्होंने लगभग अपने चहेतों को, जिसमें से और भी कई लोगों का नाम है लेकिन सबसे पहले पर्ची जो निकली है वो अशोक चौधरी के नाम की निकली है।
सुरक्षित सीट है जमुई, और जमुई में अशोक चौधरी को यह जिम्मेवारी मिली है कि 2020 में चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार को कमजोर किया, अब चिराग पासवान को ही माइनस कर दिया जाए। जमुई में चिराग पासवान के विरुद्ध मजबूती से अशोक चौधरी को तैयारी करने की बात कही जा रही है। लगातार अशोक चौधरी का दौरा भी हो रहा है और यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने उनको जिला का प्रभारी भी बना दिया है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अशोक चौधरी के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल होगा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अशोक चौधरी के वोट बैंक में वो बात नहीं है जिससे वो किसी को जिता और खुद जीत सके, लेकिन राजनीति है, इसमें सब कुछ संभव है। अब बदली हुई परिस्थिति में लगातार वो समर्थन भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक कहा जा रहा है तो वो आवरण भी बनाने लगे हैं, एक दायरा भी बनाने लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के मामलों में भारतीय जनता पार्टी को हमला करने में जहां तक बचते रहे हैं अशोक चौधरी, जब से नीतीश कुमार के साथ आए हैं, अब हमलावर हो गए हैं। यहां तक कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो इस देश में रहने वाले माहौल पर बात की थी, उस पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी दी और उनका समर्थन किया। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी तैयारी किस तरह की चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उनका ये अभियान है और चिराग पासवान एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, और ऐसी स्थिति में जमुई से जब चुनाव लड़ेंगे तो उनके सामने अशोक चौधरी होंगे। नीतीश कुमार ने उन्हें मजबूती के साथ कहा है कि वो जमुई से चिराग पासवान को आउट करें। उन्हें राजनीतिक रूप से कहा जा रहा है कि माइनस करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इन बीच में कई बार उनका दौरा हुआ, कई समितियों के साथ बातचीत हुई, सरकार के अलग अलग विभागों से बातचीत हुई, विकास की चर्चा हुई, और इसके साथ साथ नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं, गरीब कल्याण योजना हो, गरीब आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, मनरेगा हो, या 100 सैया का जो छात्रों के लिए छात्रावास बनाने की बात हो, इन सारी बातों पे वो ज़मीन पे काम करना शुरू कर चुके हैं। ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार के नाम की पर्ची निकल गई है और जमुई में अब चिराग पासवान को अशोक चौधरी से टक्कर देना होगा। बहुत एडवांस खबर है, ध्यान रखिएगा कि 2024 में अभी समय है, लेकिन उससे पहले हम सिलसिलेवार ढंग से बारी बारी आपको सारे लोगों का पर्ची निकाल करके बताएंगे। अगली खबर में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।